आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ कि कल बरोज़ जुमेरात 14 नवंबर के दिन सुलेमानी चौक पर 6 बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के जो है तो जलसा होगा, जिसमें एकरा हसन चौधरी जो यूपी से एमपी है वो मालेगांव शहर तशरीफ़ ला रही है। मालेगांव शहर की आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि वहां पर बड़ी तादाद के अंदर आने की शिरकत करें। किस तरीके से आवाम का सपोर्ट आपको मिल रहा है? आपके साथ नए लोग अटैच हो रहे कि नहीं हो रहे, कि आपकी पुरानी होड़ के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर पूरा देख रहा है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मालेगांव शहर ये बात को, इस चीज़ को देख रहा है कि सियासी पार्टी की, सियासी जमात के लोग, मिली तंजीमों के लोग भी जो है तो और सोशल वर्कर, ये तमाम ही लोग जो है तो कतार पर कतार समाजवादी पार्टी के अंदर शमूलियत कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये लोग वक्त तो ले रहे हैं कि यार पहले ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से किस पार्टी के साथ जाना चाहिए और मालेगांव शहर के लिए कौन से सियासी लीडरान जो है तो फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो उसके अंदर ज़्यादातर लोगों को जो है तो मोहतरमा शान हिंद साहिबा की ही लीडरशिप पसंद आ रही है। अच्छा, हकीम नगर वार्ड नंबर 15 के भी आपके साथ कुछ जियाले वर्कर, जिसमें नदीम भाई है, इम्तियाज़ भाई है और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए इनका ताउन कैसा है, काम कैसा है इनका? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और मोहतरमा शान हिंद साहिबा के साथ हम लोग हमेशा जो है तो साना बसाना इनके खड़े रहते हैं। और पार्टी के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत हमारे लीडरान को महसूस होती है, हम उनके साथों साथ साना बसाना अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो जाते हैं। शहर के बहुत सारे मुद्दे बाजू में रख के बहुत से सियासी स्टेट के ऊपर अच्छाई और बुराई की बात लिए जा रही है। शहर के अंदर जो पिछले 5 साल आवाम ने तकलीफ उठाई हुई, इसके ऊपर कोई स्टेट पे बात नहीं हो रही, इस मामले में क्या बताएं? अभी देखिए हमारा जो समाजवादी पार्टी का जो स्टेज है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा शान हिंद मैडम जो है तो उसके ऊपर एजुकेशन और विकास की बात कर रही है। और मालेगांव शहर के आवाम को मैं ये मेरी गुजारिश और एक चीज़ बता देना मैं चाहता कि 10 साल से एक रशीद साहब आमदार रहे, 5 साल से एक आसिफ साहब आमदार रहे और उसके बाद उनके घर के लोग जो है तो कारपोरेशन के अंदर मेयर रहे, इनके पास कारपोरेटर रहे। हमारे मौजूदा आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ये आमदार रहे। अब ये लोग किस बुनियाद पे मालेगांव शहर के अंदर एक बार वोटों की भीख मांग रहे? मालेगांव शहर की आवाम को एकदम क्लीन चिट कर देना चाहिए, एकदम क्लीन कर देना चाहिए कि हमने आप दोनों को मालेगांव शहर के अंदर नुमाइंदगी दी थी। आप दोनों ने हमारे शहर को यतीम और हमारे शहर को तामीर और तरक्की के काम से जो है तो महरूम रखा। अच्छा पापा भाई, अक्सर देखने में आता है कि व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी आवाज़ जो है तो व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचाते हैं लोगों तक, और मुफ्ती साहब के मामलात में आप बहुत कुछ बोलते हैं, मगर अभी मुफ्ती साहब जो है तो अस्पताल में एडमिट है। इस मामले में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का जो मेरा है वो सियासी इख्तिलाफ है और हम भी और शहरियान भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शहर के अंदर उनके लिए दुआ हो रही है। अल्लाह उनको आफियत और खैरियत के साथ आप वसल्लम के सबके दोपहर में सेहत आप अता फरमाएँ। लेकिन वो जिस लोगों के साथ में सियासी दाव पेच खेल रहे हैं, पानी की टाँकी वालों के साथ में, उन लोगों ने इन लोगों को इतना ज़हनी टेंशन दे करके रखा है। उस वजह से जो है तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सियासी फील्ड में ज़हनी तौर से जो है तो परेशान है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले देखने में आया कि अतर चचा रोते रोते बोलने लगे कि यार कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब को मुस्तकीम भाई की कमी नज़र आ रही है। इस बात को आप कैसे देखते हो? हकीकत बात है ये हर हाल में, क्योंकि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जिस वक्त इलेक्शन जीते तो उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से ये बात कही थी कि अगर मुस्तकीम डिग्नेटी साहब मेरे साथ नहीं होते तो मैं इलेक्शन हार जाऊँगा। मालेगांव शहर की आवाम से मैं गुजारिश और अपील करता हूँ कि 20 नवंबर को इलेक्शनी चुनाव हैं। आने वाले इलेक्शनी चुनाव के अंदर मोहतरमा शान हिंद मैडम को जो है तो आप अपनी भरपूर वोटों से चुन करके कामयाब करिए
उसकी ख़ास वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से जो है तो मालेगांव शहर को एक बहुत अच्छा नुमाइंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता हुआ है कि कहीं ना कहीं ये चुन करके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनती है तो ये सरकार के साथ में रहेंगी और उनकी निशानी है 6 नंबर बटन साइकिल, उसको दबा करके भारी अक्सरियत से उनको कामयाब करे ताकि हमारे शहर के अंदर अगर वो सरकार में रही तो हमारे शहर के लिए वो जो है तो आसानी से जो है तो स्कीमों को ला सके और मालेगांव शहर को मजबूत बनाए और तरक्की और तामीर की तरफ ले करके चले। एक आखिरी सवाल, 12 नवंबर मामलात में जो है तो आपके भाई भी गिरफ़्तार हुए थे मगर कल उनको स्टेज पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। इस मामलात में मुस्तकीम भाई ने आपके घर वालों को कैसा ताउन किया और कैसी 12 नवंबर में मदद की, इसके मामलात में क्या बताएंगे? 12 नवंबर के मामलात में तो ऐसा है कि सिर्फ मेरा भाई नहीं, शहर के तमाम ही बेगुनाह नौजवान लोग जो है तो जमा थे, लेकिन मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने सिर्फ मेरे ही भाई का काम दिल से नहीं करे। मालेगांव शहर के अंदर जितने लोग उसके अंदर बंद थे वो एक एक का कागज़ इस तरीके से लेकर के दौड़ते थे जैसे कि कोई उनका अपना बंद है। क्या बोलेंगे नदीम भाई आप? भाई 12 नवंबर के मामले में मेरा भाई भी बनता, मैं मुस्तकीम डिग्निटी की इसलिए तारीफ़ करना चाहता हूँ कि वो भाई ने हमारे इतनी हेल्प किया कि हमको यहाँ से लेके बम्बई तक लेके गए और बम्बई के अंदर हाई कोर्ट में ले गए। उनकी जैसी मेहनत और उनके जैसी लगन से किसी ने काम नहीं किया। मेरा भाई भी बेगुनाह था, जबकि मेरा भाई वो एरिया में था ही नहीं, मेरा भाई भी बिल्कुल बेगुनाह था। मुफ्ती साहब का मेरे बोलना यही है कि मुफ्ती साहब अगर ये बयान नहीं देते कि वहाँ पत्थर लाया गया था, डाला गया था, उनके ये बयान की वजह से जो बेगुनाह 11 महीने बंद थे वो बेगुनाह 11 महीने बंद नहीं होते। अगर वो बेगुनाहों के हक़ में कुछ बोलते, पुलिसों को बोलते कि यार तुम जो कलम लगा रहे हैं ये कलम मत लगाओ, ये कलम लगाने से बेगुनाहों लोग 11 महीने सज़ा काटे और वो गरीब लोग इतने परेशान हुए मुफ्ती साहब के एक जुमले की वजह से कि पत्थर था नहीं, पत्थर ला के डाला गया। शासक के मतलब ये प्लानिंग के तहत ये काम हुआ। मुफ्ती साहब की ये बयानी की वजह से पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिसों ने जो है ना पूरे बेकसूरों को इतना बुरा डाले कि 11 महीने बेकसूर बंद थे, उनका पुरसान हाल कोई नहीं था। मुफ्ती साहब ने एक भी जो 12 नवंबर के लोग बंद थे एक भी लोग की मदद नहीं की है कि उसमें ऐसे मुस्तहिक लोग थे कि जिनके पास 100 रुपये नहीं था बच्चों की दवा लाने के लिए, वो बेचारा रोते थे कोर्ट में। हमने देखे, हम कोर्ट में जाते थे, हमने ये देखे कि मुफ्ती साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि जो बेचारे बेगुनाह बंद है उनकी कुछ हेल्प कर दिया जाए, कि उनके घर पे जाके रौंड मार के यार तुम्हारा मामलात क्या है, तुम्हारी हालात क्या है, तुम्हारा यहाँ खाना है पीना है, कुछ भी नहीं। मुफ्ती साहब खाली चुप बैठे थे और बयान दे के पुलिसों को एक्टिव कर दिया उन्होंने कि यार ये प्लानिंग के तहत हुआ और बेगुनाहों को 11 महीना बंद रहना पड़ा उसके लिए मुफ्ती साहब के एक बयान की वजह से।